सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हम परमेश्वर की वचन से सीखेंगे द पावर ऑफ योर टंग, अर्थात जुबान में जो है आपका जीवन है वो शक्ति, उस विषय में सीखेंगे। आपको परमेश्वर ने जो जुबान दी है, आप अपनी बातों को अगर परमेश्वर की वचन के अनुसार बोलेंगे तो वो अनुग्रह और जीवन की ओर आपको मोड़ेगी। नीति वचन 18:21 में जो लिखा है, रस गोद है, वहाँ पर हम देखेंगे कि नीति वचन 18:20 और 21 इसमें लिखा है कि मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। यानी कि आपका जुबान अगर सही हो तो आपका जीवन में ब्लेसिंग आता है, आप संतृप्त हो जाएंगे। तो उसके अगली आयत में लिखा है, इम्पोर्टेंट है वो, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। तो इसमें यानी परमेश्वर खुद ही बता रहा है आपको या मुझको कि हमारा जुबान में हमारा जो जीवन या मृत्यु का फैसला करने की ताकत है। इसमें माइंड भी, आपका जो हृदय इन्वॉल्व है। तो आपको ये देखना है कि आप जो शब्द कहते हैं, जो भी बोलते हैं, तो क्या वो जीवन की ओर या मृत्यु की ओर ले जाएंगे। आप जो भी अनावश्यक बातें जो मुंह से, जो जुबान से जो कहते हैं, अंतिम दिन में परमेश्वर न्याय में लाएगा, ऐसा लिखा है। इसका मतलब भले आप स्वर्ग में चले जाते हो तो भी प्रतिफल की इसमें काफ़ी कम या जो भी उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो आप अपना ब्लेसिंग इधर इस संसार में आने वाले युग में क्यों खोना है। सो परमेश्वर की वचन में जीवन के बारे में लिखा। ये अगर आप देखें कि नया नियम में यूहन्ना 10 में यीशु अगर कहता है, मैं तुम्हें जीवन, यूहन्ना 10:10 में, मैं तुम्हें जीवन देने, बहुतायत की जीवन देने आया हूँ। चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। वो यहाँ पे चोर जो है शैतान के बारे में। तो ये पतरस की पत्री में भी लिखा है कि वो शेर की नाई घूम रहा, किसको फाड़ खाए। इसका मतलब है शैतान को हर कोई व्यक्ति मिलता नहीं डायरेक्टली, तो वो उनकी शब्दों को पकड़ लेते हैं। एक बार उनको शब्दों को, वचन को उसको पकड़ लिया, आपके मेरे किसी का, और उसी के ऊपर वो काम करना शुरू करते हैं। तो शैतान को अधिकार देने वाले शब्दों को ना बोलें, बल्कि यीशु ने कहा, मैं जीवन देने आया हूं और बहुतायत की जीवन। ये दोनों वचन में मिलता है। यीशु का नाम ही खुद ही वो वचन है। व्यवस्था विवरण जो 30:19 में लिखा है, देखो आज मैं तुम्हें आसमान और पृथ्वी गवाह बना के तुम्हारे सामने अनुग्रह और श्राप और जीवन और मृत्यु सब रखा, जीवन को ही चुन ले। तो परमेश्वर पिता हमको कहते हैं कि जीवन को चुन ले। नया नियम में यीशु अगर कहता है मैं वो जीवन, तो हम यीशु को चुना। यूहन्ना 1 पहले आयत के मुताबिक, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ रहा, वचन ही परमेश्वर, यानी यीशु वचन है। तो वचन को अपना जुबान में लेने से ही जीवन मिलता है। और याकूब जो इस विषय में काफ़ी जो लिखा है, हम याकूब की पत्री में भी जाते हैं। याकूब की पत्री, अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसको निकाल कर देखें। उसको 3 अध्याय की शुरुआत बोले तो एक, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो आप 100% अपना जुबान को कंट्रोल करेंगे प्रार्थना के साथ। इसमें याकूब की पत्री 3 अध्याय में पहली आयत से 2 आयत, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता अपने बातों में, ये जो लिखा वचन का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का वचन, अपनी खुद की बातों में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है। ये सिद्ध मतलब ये है कि वो नहीं है कि वो किसी में उसमें कोई पाप नहीं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो सही साथ चलता है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। और इसमें आपको बॉडी कंट्रोल। इसके बाद एक घोड़े के विषय में जो लिखा है जुबान को लेके, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हो
तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। घोड़े को आगे पीछे करने के लिए उसको खींचना पड़ता है, इस लेफ्ट साइड में खींचे तो वो लेफ्ट जाता, राइट साइड में खींचे तो वो लगाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो घोड़ा जैसे इतनी ताकतवर कोई जानवर को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो लगाम लगाना है। और उसने एक और उदाहरण बता दिया कि बड़ी पहले जो जहाज जो है समुद्र की तेज हवा से चलते थे, अभी भी ऐसा कुछ छोटे मोटे जहाज है। तो ये जो जहाज देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार, रडर जो बोलते हैं पतवार, छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। एक मनुष्य एक छोटी सी पतवार जहाज के पीछे जो लगा रहता है, इसको इधर उधर डायरेक्शन करते तो वो जहाँ और उस जहाज को मोड़ना है लेफ्ट राइट जहां पर भी वो मुड़ जाता है। और ये सब उदाहरण बोलने के बाद वो कह रहा है कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। गर्मी के मौसम में जब जंगल की पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रक भर के या तो बड़ी चीज़ों में आग लागे, माचिस की तिल्ली बहुत है पूरे जंगल जलाने के लिए। तो वो क्या बता रहे हैं कि नरक की आग जो है, बर्बादी की आग जो है, शैतान इंसान को मौका देके उनकी ज़ुबान से कहलवा देती है। कई लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में कोई बरकत नहीं, मेरा घर जो कोई ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, या बीवी या जो हस्बैंड जो भी हो ये ख़राब है जो मेरे को मिला। इस तरह बार बार बोलते बोलते वो अपना ज़िंदगी को और ख़राब कर देते हैं। तो वो बोला कि फिर मैं क्या करूं? तो देखो, आप देखी हुई बातों को बोले तो वो लगातार नेगेटिव में चला जाएगा। अनदेखी बात को आप जो है अंदर की आंखों से देखकर अगर बोले तो खुदा के समान आप बोलेंगे। अंदर की आंखों से देखिए, हमारे अंदर की मनुष्य का कान भी होता है, आंखें भी होती है। यीशु ने कहा जिसके पास कान है वे सुने। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब लोग सुन रहे थे, उसका इधर का कान तो था, दिल की वो नहीं था, कई लोग अंदर से ले नहीं रहा था। और कुछ गरीब बेचारे लोगों ने प्रभु की वचन ले लिया, बाद में उनको पता चला वो जिसने प्रभु का वचन लिया वो ताकतवर बन गए। पतरस, पौलुस, ये सब जिसने प्रभु के वचन लिया दे बिकेम पावरफुल, वो बहुत ताकतवर बन गए। तो ये जुबान बहुत अनुग्रहकारी है, जो अगर उसको शैतान के हवाले करे तो बहुत विनाशकारी है। तो कोई बोले कि फिर मेरे ज़िंदगी में बार बार बीमारी आता तो वो बीमार हूँ करके बोले, नहीं तो फिर मैं क्या बोलूँ? ठीक है, आप देखी हुई बातों पर बोल रहे हैं कि, लेकिन आप वचन पर देखें तो उसकी मार खाने से हम चंगे हुए। लगातार उस वचन को तब तक बोले जब तक वो चंगाई आपके अंदर ना आए। कोई बुरी आदत है, कोई बेकार पिक्चर देखने की आदत है किसी में, कोई सिगरेट पीने की आदत है, जो भी, तो वो क्या है कि मैं नहीं छोड़ पाता, मैं नहीं छोड़ पाता, ऐसी ज़बान से बोलते बोलते वो छोड़ने की ताकत को, वो उसको जो छुटकारा जो है वो खुद ही बांधते हैं, रोक देते हैं। तो वो बोलना शुरू करे कि यीशु की कृपा से मैंने छुटकारा पा लिया, यीशु की मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु की सलीब पर मरने से मेरी छुटकारा मिला, या वो श्रापित हो जाने से मैं आशीषित हुआ, वो कंगाल हो जाने से मैं धनी हुआ। ये सब वचन में है। लेकिन कई लोग उस समय डाउट करता कि मेरे पास कुछ है नहीं है, काम वाम की या धन कुछ भी नहीं है, कि मैं बार बार ऐसे कैसे बोलूं? कि पुराना नियम में लिखा है कि बलहीन कहे कि मैं बलवान हूँ, क्योंकि होशे नबी की पुस्तक में जो लिखा, बलहीन कहे कि मैं बलवान हूँ। तो आपको कहना है, आप जो इस बात को बार बार बोलना है, जो कोई यीशु पर विश्वास करते हैं, आपका जैसे कि मान के चलो आपकी ज़िंदगी एक कार जैसी, वो चलती है हाईवे पे चलती है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ बर्बादी है, लेकिन उसमें प्रभु ने बताया कि जैसे जैसे घोड़े पर लगाम, जैसे आपकी कार में एक स्टीयरिंग व्हील होता है, ब्रेक होता है, तो वो आप उसको मोड़ना है, नेगेटिव वाला वो वाला डायरेक्शन से निकलकर इस डायरेक्शन में आना, आपको मोड़ना है। ये कैसे मोड़ेंगे? ये ज़ुबान की ज़रूरत वहीं पर पड़ता है। ज़ुबान
जो है वहीं से आपकी ज़िंदगी की जो डायरेक्शन को वो कंट्रोल करता है, मोड़ देता है। अगर आपकी बातों में इस तरह वचन के द्वारा बदलाव आ गया तो 100% आपकी जीवन बदल जाएगा, 100%। लेकिन आप 100 किलोमीटर की गति पर गाड़ी चला रहे हो तो एकदम से मोड़ना खतरनाक है, तो ब्रेक लगाना पड़ता है। जो बार बार नेगेटिव बोल रहा है कि मेरे बच्चे खराब है, मेरा घर जो है वो खराब है, मेरे वहाँ ये दिन में 15 बार बोलते हैं, तो वो कंट्रोल करे उसको। वो उसके लिए प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे कृपा दो, तो वो फैसला करे कि मैं इस तरह की नेगेटिव अब नहीं बोलूँगा। तो फिर कई लोग बोलते हैं कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, ऐसे ही नेगेटिव ही चल रहा है तो मैं क्या करूँ। यहाँ पर प्रभु की वचन आपको मदद करते हैं। वो जीवन देने आया है, जीवन वचन के थ्रू मिलता है, पवित्र आत्मा आपको मदद करता है। वचन जो बोलना है, अगर आपका घर में बिल्कुल शांति नहीं है, अशांति का माहौल है, तो ये बोलना शुरू करें। एशिया 9 में है वो, यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है मेरे घर में है, इसलिए मुझे शांति मिली। ये याकूब भी उसके अपनी पत्री में 3 अध्याय पढ़ो तो वो हम उसी जुबान से खुदा को धन्यवाद करते हैं, उसी जुबान से मनुष्य को जो खुदा के सदृश में बनाया था उसको कोसते भी है, एक ही जुबान से। फिर एक और उदाहरण वो कहते हैं कि भाइयों कि एक ही कुएं से ऐसे 2 प्रकार की पानी, एक कड़वा पानी एक मीठा पानी, दोनों नहीं निकल सकता। या तो वो कड़वा पानी पीने लायक नहीं, या तो वो मीठा पानी अच्छा है। तो वो कुएं की पानी को वो जुबान के इसमें सदृश्य बनाकर कहा है इसमें दृष्टांत में। तो इतने सारे दृष्टांत याकूब जो प्रभु के दास ने जो अगर लिखा है वचन में, वो तो सब लिखा तो वो है, तो भी परमेश्वर का वचन है ये सब। हमें अपने जुबान को चेंज करना है, जो शब्दों को बदलना है। अगर आप जिंदगी में बरकत चाहते हो, एक तो खुद के लिए अच्छा बोलना ठीक ही रहता है, एक दूसरों के लिए भी। दूसरों को बार बार कोसना या खिर्च करने से वो खिर्च कई बार रिटर्न आता है, तो इसलिए दूसरों को भी आशीष दो। रोमी की पत्री में लिखा है कि श्राप मत दो, आशीष दो। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत जैसा लग रहा, लेकिन आप अपने गाड़ी में ब्रेक लगाया, जहां मोड़ने की जगह आ गया तो फिर आप कंट्रोल करके मोड़ना शुरू हुआ। फिर आपकी गाड़ी गति पकड़ेगी धीरे धीरे, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाएगी। अनुग्रह का वचन जो है बोले, आप बार बार बोलते हैं कि ये कोई जो सत्यानाश कर दिया, ये हो गया, ये कुछ नहीं होने वाला, ये सब बकवास है। इस तरह की बहुत सारे शब्दों को प्रतिदिन यूज़ करते 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 आप खुद का ज़िंदगी, अपने के साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी खराब नहीं करना। कई लोग जो याद करते हैं, कईयों से मिला तो वो बताते हैं बचपन में हमको गाली गलौज दी गई, मम्मी पापा बोले कि तू बुद्धू है, गधा है। ऐसा हो सकता है वो गुस्से में बोला हो सकता है ये बच्चे थोड़ा सा शरारती हो, जो भी हो, लेकिन बड़े हो गया तो भी उसको वही चीज़ें याद है कि उसको जो कोसा गया वो शब्द जो है उसकी भीतर चला गया। तो आप भी दूसरों को अनुग्रह जहाँ तक हो सके टू द मैक्स, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ब्लेसिंग की ओर बढ़ना ही अनुग्रह है, जिसके चलते आपके जीवन में बरकत आता है और आपके थ्रू दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। बहुत सारे नेगेटिव जो प्रतिदिन बोलने वाला, मैं तो बीमार हूँ, अब मेरा कोई भरोसा आशा नहीं है, कल के लिए कोई मेरे पास वो नहीं है, मैंने कुछ कमाया नहीं, बहुत सी नेगेटिव शब्द जो बोलते हैं, एक एक करके बंद करना शुरू करें और खुदा से दुआ करें, यीशु से मांगे कि प्रभु मुझको शक्ति दे। कि दाऊद भी क्या कहते हैं कि भजन गीत में, जब दुष्ट मेरे सामने रहते तो मैं अपना जुबान पर लगाम लगाता हूँ, कंट्रोल करता हूँ, ताकि वो गलत कुछ बोले तो उसको पकड़ मिल जाता है, उसको अथॉरिटी मिल जाता है। ये सब अथॉरिटी वाली मसला है। हम परमेश्वर के वचन को लगातार ये जो जुबान के अधिकार है, आप अपना जीवन को आशीषों में बदल सकते हैं। अभी भी कई लोग बोलते हैं दुनिया खराब हो गया, पूरा बीमारी हर जगह हो गया, नौकरी सब खत्म हो गया, ये सब आपका वहम है। अय्यूब जो क्या कह रहा कि 3:25 में जिस बात से मैं डर गया था वही हुआ, क्योंकि वो डर गया है और वो मुंह से बोलता भी रहा। तो जब आपकी कन्फेशन दोनों तरफ नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसमें ये 3 बातें आपको याद रखना। नेगेटिव ज़्यादा उसमें चले जाते तब है
जब नेगेटिव बोले या दिल में उस बात पर विश्वास करे, और उसका तीसरा पॉइंट है कि जो उसके अनुसार एक्शन करे, तो वो गलत चीज़ हो तो भी वो घटित हो जाता। पॉजिटिव में मैं बोलूँ, आप अगर चंगाई के लिए दुआ कर रहे हो और उसके बाद प्रभु ने कहा चंगाई के बारे में बोलो, यीशु की मार खाने से मैं चंगा हुआ, बार बार बोलो, तो बोलने के मतलब सिर्फ सुना तो थोड़ा बोलो हाँ हाँ, ऐसा नहीं। दिल में वो वचन, यीशु की मार खाने से मैं चंगा, उस वचन पर विश्वास करते हुए जुबान से बोलो और उसके लिए एक्शन भी शुरू करो। अगर आप एक हाथ भी उठा सकता है उतना तो करो, या 2 कदम चल सकते तो उतना करो। जो लोग चल सकता है, कोई और बीमारी है तो वो दौड़ने की कोशिश करो, मैं कर सकता हूँ, यानी कि थोड़ा एक्शन उसमें रिक्वायर्ड है। जो कई बार कई लोग कंगाल है, तो उसमें लिखा है कि तुम हमारी प्रभु की कृपा जानते हो, 2 कोरिन्थी 8:9 में और 9:8 दोनों आयत आप चेक करना। और तुम हमारी प्रभु की कृपा जानते हो कि वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल हो गया, ताकि उसकी कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए या तुम धनी हो जाए। सो उस बात को, चूंकि वो बाइबल में लिखा है, चूंकि वो यीशु नासरी की वचन है, तो हमें 100% विश्वास करना है। वो किसी और का वचन नहीं, किसी ने जो बोला नहीं, इधर उधर से नहीं, खुदा ने अपने जुबान से बोला है और पवित्र आत्मा ने इस पौलुस को दिया है, तो पौलुस ने लिखा, तो पवित्र आत्मा का शब्द है। हमें परमेश्वर की आदर करते हुए उस पर विश्वास करना। जब प्रभु ने बोला है तो वो तो है ही सच, कोई झूठ तो बोल नहीं सकता वो, कि वो चूंकि वो मनुष्य नहीं है कि वो मनुष्य थोड़ी है कि वो झूठ बोले, तो वो हमेशा सच बोलता है। याद रखना, परमेश्वर भी अगर आपके पास आए तो भी आप उसके विरुद्ध में, वचन के विरुद्ध में बोले तो परमेश्वर भी आपको अनुग्रह नहीं दे सकता, क्योंकि आप जिस पर विश्वास करेंगे उसी पर ही आपकी ज़िंदगी जाएगा। एक तो आपका फेथ के ऊपर, दूसरा आपकी ज़ुबान के ऊपर, तीसरा आपकी एक्शन। गरीब कंगाल व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहते तो वो बार बार बोले कि यीशु की कंगाल हो जाने से मैं धनी हो गया, और वो बार बार इस तरह की बहुत सारी वचन है, मेरा परमेश्वर तुम्हारे हर कमी घटी को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा करे। तो वो दिल में विश्वास करे, हाँ प्रभु में काबिलियत है, जो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, तो ये भी संभव है, मेरा जीवन को वो बदल देगा, ये कमी घटी कर्जे में मैं नहीं रहूँगा। तो वो विश्वास आपके दिल में आएगा, तो वो विश्वास के साथ जोड़कर मुंह से बोले। जब मुंह से बोले तो वो तीसरी बारी है कि एक्शन करें, एक्शन करें, यानी प्रभु के लिए कुछ देना शुरू करें। मेरे पास कुछ नहीं है करके बोले, तो वो इसका मतलब है कि उनको विश्वास नहीं है प्रभु देंगे। अगर मैं दूं तो प्रभु मेरे को 100 गुना फल देगा, बरकत देगा। उसको जब विश्वास है ही नहीं, तो फिर वो जो जुबान जो मैं जो बोला है ऐसे ही व्यर्थ में बोला। अब आप देखो कि बर्तिमाई को प्रभु यीशु चंगा करने की बाबत अगर आप बाइबल पढ़े नया नियम, तो चेले लोग मना कर रहे थे, गुरु को परेशान मत करो, लेकिन प्रभु यीशु ने वो देखा और रुक गया, बोला उसको बुलाओ। तो वो क्या किया, अपनी जो भीख मांगने की जो बर्तन है, या तो उसकी डंडी है या तो उसका कंबल है, यानी अपना पुराना प्रोफेशन उसने फेंक दिया। वो उसका एक्शन है। अगर उसमें ये वाली बात आती, ठीक है मैं देखता हूँ, इसके पास जाने से अगर मैं इत्तेफाक से चंगा हो गया तो बात ठीक है, वरना ये जाते ही मैं लौट के आऊँगा, मैं अपनी जगह भी नहीं छोड़ूंगा। जो भीख मांगने की जो भिखारियों को अलग अलग जगह रहता है, कोई मंदिर या चर्च, कोई किसी के सामने पर्टिकुलर जगह पर वो बैठते, दूसरे को बैठने नहीं देता, तो वो अपना जगह रिजर्व करके रख लेता, अपनी लाठी, अपनी जो भीख मांगने का बर्तन, अपनी जो कंबल, एक पुराना कंबल, उनकी जो एक ड्रेस है, सिविल कोड जैसे उनकी कोड है, ड्रेस है, वो फटे पुराने कंबल। सो ये जो कंबल है जो है उसने फेंक दिया, तो यानी उसने दिल में यकीन कर लिया मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं भाई। ये तो फेथ का लेसन है। तो ये एक्शन है, उसका एक्शन देके प्रभु को समझ में आ गया कि एक्शन दिखता है। 4 लोग एक लकवे से मारे व्यक्ति को, जो पतरस के घर में बैठे थे, वो ऊपर का छत का कपड़ा, जो भी पत्थर वगैरह जो हटाकर इसको उतारा, तो प्रभु ने उनका विश्वास देखा। प्रेरित पौलुस भी ऐसे विश्वास देखकर किसी को चंगा किया।
उनको विश्वास में एक्शन, जो वचन सुनते हैं उनकी जो जो जीवन में हलचल होता है, वो एक बदलाव आता है, तो वो देखने वाले को समझ में आता है, अभिषिक्त को समझ में आता है, खुदा को वो तो मालूम रहता है। तो विश्वास के वचन बोले, जैसे आपकी गाड़ी अगर आप कर्जे में, डूबने में, नेगेटिव में अभी आप जा रहे हो, बीमारी में डूब रहे हो, तो अपना गाड़ी को थोड़ा सा धीरे करो और इसको मोड़ना शुरू करो। मोड़ते, इसका मतलब मोड़ेंगे कैसे? जैसे जहाज को जुबान, जहाज को पतवार से जो मोड़ता है, जैसे आप जुबान से मोड़ते हैं। जुबान से आपकी बॉडी नहीं मुड़ता, आपकी ज़िंदगी, लाइफ जो सिस्टम जो है बनी बना के आपने रखा, वो सिस्टम बदल जाता है। अभी तक आपने बच्चों को कोस रहे थे, अब से अब बच्चों को आशीषित करो, मेरे बच्चे आशीषित रहे। इसको कोसना बहुत आसान है, गुस्सा आते ही कोसते हैं। कई बार उसमें दुष्टात्मा लग जाता है, फिर वो बच्चे भी, फिर वो बड़े होकर वो खराब लाइन पकड़ लेता। तो यीशु के नाम से उनको आशीषित करो, तो आपकी बिगड़ा हुआ जिंदगी भी प्रभु उसको जो ठीक करेंगे। हम बहुत सी बातों में चूक जाते हैं। याकूब कहते हैं, जो जुबान में नहीं चूकता वो सिद्ध है। वो अगर आप जुबान वजन को दें और आप अनुग्रह में रहें, तो आप एक एक दिन अनुग्रह देखेंगे, आप बोलना शुरू करेंगे, मैं अनुग्रह में रहूँगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। एक्चुअली आपके जीवन में घटी बहुत हो सकता है, बहुत घटी हो, किसी भी काम में देने इधर का लेन देन दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपना स्टीयरिंग राइट साइड में करो, प्रभु चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी करके बोलना शुरू करें। तो वचन सुन के विश्वास करना पहली बात। दूसरा, उसको लगातार बोलना, सुबह शाम, दिन रात। और तीसरा, उसके अनुसार कोई एक्शन, जैसे प्रभु जो बोलते हैं वो करना। जैसे एक व्यक्ति बोलता है, मैं यीशु को ग्रहण करता हूँ, आज से मैंने अपने सारे पापों को छोड़ दिया, और उसमें आपने मान के चलो, वचन सुन के विश्वास भी किया, चलो मेरे को नरक नहीं जाना, प्रभु के संगी जाना, लेकिन उसमें प्रभु कहते कि एक्शन दिखा कि तूने विश्वास किया। एक्शन क्या है? बपतिस्मा लेना। जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, उद्धार पाएंगे। जो बपतिस्मा विश्वास ना करे वो दंड पाएगा। मरकुस 16 में वो सब लिखा। विश्वास करने वाला अपना फेथ दिखाएगा। इत्तेफाक से कोई प्रॉब्लम हो, पानी का कुंडा आसपास में ना हो, आपको 10 दिन रुकना पड़े, कोई दिक्कत है, 10 दिन भी, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। आप कुछ दिन वेट करो, लेकिन कोई कई बार मना करते, नहीं मेरा चाचा डांटेगा, मेरा वो समाज के लोग बोले, इसका मतलब आपका फेथ जो काम में नहीं है अभी। ये एक्शन वाला एरिया से कई लोग पिछड़ जाता है। तो विश्वास करना, मुंह से बोलना, कन्फेशन करना और उसके अनुसार एक्शन करना, कदमों को आगे बढ़ाना, ये अनुग्रह की बात उसमें है। अगर आपका ज़िंदगी में कितना भी दिक्कतें पिछले दिन आए हो, आप उसको बदल सकते हैं। इस संसार में आने वाले जगह में भी आपका प्रतिफल बढ़ जाएगा, क्योंकि हर एक सिली वर्ड्स, जो नेगेटिव वर्ड्स का जो लेखा जोगा प्रभु लेंगे, तो नरक जाने वालों को तो वो दंड तो मिलेगा ही, स्वर्ग जाने वालों का काफ़ी प्रतिफल उससे कम हो जाता है कि अगर इधर बहुत सारी नेगेटिव करें। क्योंकि आप याद रखना, आप खुदा के बारे में जो कहता है आपकी ज़ुबान से, वो आपके ऊपर असर करते हैं। 3 दासों का दृष्टांत प्रभु ने बोला कि वो पहले वाले कि वो 5 सिक्का दिया था गोल्ड, सोने का, यानी धन है, प्रॉपर्टी। दूसरे को 2 दिया था, तीसरे को 1 दिया था। आपने अपना काबिलियत के मुताबिक प्रभु हिसाब किताब करके दिया। प्रभु बहुत बड़े व्यापारी जैसे आप मान के चलो। और वो दूर गया, यानी ये सब यीशु के बारे में, वो राजा यीशु ही है। यानी हम सबको वरदान देके वो स्वर्ग गया। जब वो लौटेंगे एक एक को बुलाकर हिसाब किताब मांगे, मैंने तेरे को आशीष दी थी, वचन दिया था, वो प्रचारक ने तो ये सब बताया था, और तूने क्या किया। ये पहला दास ने क्या किया, प्रभु आपने जो दिया गोल्ड जो है, सोने से मैंने इतना बनाया। तो बोला मैं तेरे को अधिकारी बनाता, यानी स्वर्ग में हमें अधिकार है। प्रभु ने जो मरने के बाद जो प्रभु के पास जो जाते हैं, उसके पास अधिकार दी गई है। और उसमें अधिकार ऊंचा नीचा, वो ऊपर का नीचे का कई लेवल है। जो यीशु के बाद जो है 12 चेलों को प्रभु बिठाएंगे, उसके जो हायरार्की में, उसके अगले में कईयों को जगह मिलेगा।
और आपका मेरा जगह कहाँ है वो प्रभु को मालूम है। लेकिन हम उसमें से प्रतिफल जो बढ़ा पाएंगे और कब, और जो प्रभु ने आपको दिया शब्दों को सही इस्तेमाल करो, प्रभु भला है। वो तीसरे दास को बुलाया, दूसरे ने भी अच्छा काम किया, उसको भी रिवार्ड मिला। तीसरे को बुलाया तो वो क्या कर रहा कि प्रभु मैं जानता था आप तो जहाँ बोते नहीं वहीं से फसल काटते, जहाँ बिखेरते नहीं वहाँ से बटोरते हो, आप ऐसे वैसे हो, वो आप एक दुष्ट मालिक है। इसलिए मैंने क्या किया, आपने जो दिया जो धन जो है वो मैंने गाड़ दिया, ये लो जो दिया है मैंने बांध बूंद के जो है वो गाड़ कर रखा था मटके में, ये लो। तो प्रभु ने उनको क्या उत्तर दिया, आप बार बार सोचना, हे दुष्ट दास, तूने जो मेरे बारे में बोला है, बयान दिया है, तूने मेरे बारे में जो जुबान से जो कहा है उसी के अनुसार मैं तेरे न्याय करूँगा। इसका मतलब हम जो प्रभु के बारे में, जो वचन के बारे में, यीशु के बारे में जो बोलते हैं वो हम पर असर करता है। आप प्रभु के बारे में जो कहते रहते हैं ये आपके ऊपर असर करता ही है, कर भी रहा है। अगर आप प्रभु के बारे में बोले ये बहुत दंड देता है, बीमारी प्रभु की तरफ से आता है, ये सब बोलेंगे तो उसी के अनुसार प्रतिफल होगा। प्रभु के बारे में याद रखना, हमेशा सचेत रहना कि कोई बुराई ना बोले, नहीं आता तो चुप रहे, उसी में भलाई है, उसी में भलाई है। भजन गीत 34 में तो इस तरह की बातें बोला है कि आप अपन देखते हैं भजन गीत 34 में, क्योंकि ये सब मैं बाइबल से बोल रहा हूँ, उसकी जो 13 में अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले, है ना। संसार के लोग ये तो सुनता ही नहीं है, वो अपनी मनमानी करता है, वो जो बोलते हैं घमंड करते हैं तो संसार के अनुसार उसको प्रतिफल मिलता है। यहाँ कुछ इनको खींच के कोई धन भी जोड़ देता कुछ चंद दिनों के लिए, बाद में उसको नरक भी मिल जाता। तो लेकिन जो कोई यीशु को ग्रहण करता है, यीशु ही प्रभु है करके जो कहते हैं, वो भी देखो उद्धार भी जुबान से, आपका उद्धार जुबान से। उद्धार के लिए क्या बोलना पड़ता, प्रभु मैं पापी था, आपने मुझे ग्रहण किया, मेरे पाप को दूर कर, यीशु ही मेरा प्रभु है। मुख्य कन्फेशन इसमें यह है कि यीशु मेरा प्रभु है, अपने जुबान से बोला। जो कोई यीशु को प्रभु मानता है उसका उद्धार होगा। और वो जो कहते हैं वो उसको कहना पड़ेगा। अब बोले कोई गूंगे का, भाई आप उसका छोड़ दे, गूंगे अंधे जो बुद्धि में जो कमजोर है, इसका सब प्रभु अपने हिसाब से न्याय करेगा, उसको ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देंगे प्रभु। और उसको जो कैसे करना है प्रभु को मालूम है, वी डोंट वरी। लेकिन उसके माइंड में जो चल रहा विचारों को प्रभु शब्द मानकर ले लेता है। लेकिन आप तो बोल सकते हैं, मैं तो बोल सकता हूँ, प्रभु ने हमको बोलने की शक्ति दी, तो वो शब्दों को वचन के अनुसार बोलना शुरू करें। आप बहुत अनुग्रह आप कमा सकते हैं, प्रभु से ले सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं। क्यों दूसरों को कोसते रहते हो? आप याद रखना, नुक्ताचीनी भी एक प्रकार की कोसना। कहीं लोग बंधन में पड़े हैं, कहीं वाकई में चाहते हैं कि मैं ये दारू से छुटकारा पाऊँ, सिगरेट से छुटकारा पाऊँ, बनता नहीं। और वो क्या कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ, दुआ भी किया, मेरे से बनता नहीं। जो आपने बोला मेरे से बनता नहीं, वहाँ पर रास्ता बंद हो गया, तो आपको खोलना पड़ेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु पर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मरकुस 9:23 एक आयत में ये सब लिखा, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उत्पत्ति में भी ये लिखा, क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव है? वो कहा तो वो पूरा होगा। सो हम प्रभु पर विश्वास करके, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, इसलिए प्रभु के वचन में विश्वास करता हूँ, मेरे लिए भी संभव है, मैं ये बुरी आदत छोड़ सकता हूँ। जबकि आपने वो बुरी आदत में अभी भी लिप्त है, तो भी बोलना तो शुरू करें। 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन विश्वास के साथ बोले और धन्यवाद करें प्रभु को, प्रभु आपने मुझे छुड़ाया। 100% आप उसमें से छुटकारा पाओगे। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपका विश्वास यीशु में होना अवश्य है, ज़रूरी है। कि रोज रोज ये पाप करेंगे, रोज रोज गलती के एहसास में डूबेंगे, तो शैतान अपना कब्जा जमाता है, वो बांधने की कोशिश में। वो चोर केवल चोरी करने, घात करने को आता है, नष्ट करने को आता है, वो कोई बेनिफिट देने नहीं आता। इतनी सी वो चीज़ देता है, उसका पेमेंट 100 गुना वो तो खींच लेता है।
तो वो एक कई बार क्रेडिट कार्ड का काम करता है। ज़रा सा फंड आपको दे देते हैं, साल भर के अंदर वो फंड जो है 100 गुना बढ़ जाता है, 20 गुना बढ़ जाता है। अगर आपने पेमेंट वो वापस नहीं दिया तो बहुत बढ़ जाता है। कुछ लोग जिसके ज़्यादा आमदनी नहीं है, किसी की कहने में आकर क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, तो 30-40 हज़ार रुपया, 25 हज़ार रुपया ले लेते हैं। एक आध साल बाद पता चला 1.5 लाख 2 लाख जितना भी बन गया वो रिटर्न नहीं कर पा रहा। सो आप इसी प्रकार शैतान जो है ज़रा सा आपको सुख दे देता है और उसका 10 गुना 20 गुना जो है वापस खींचता है, तो वो चोर है। और प्रभु ने इसलिए कहा वो जीवन देने आया तो अपना कन्फेशन बदलना शुरू करे कि मैं अनुग्रह पा सकता हूँ, मैं अनुग्रह के रास्ते में चल सकता हूँ। अपना घर के लोगों को ब्लेस करे, मेरे परिवार के लोग आशीषित है, मैं इनको आशीष देता हूँ। अपने भाई बहनों को थोड़ा ब्लेस करे और आप अनुग्रह का राह पर चले, अनुग्रह का राह पर चले। तो पहला पतरस में भी 3:10 में क्या लिखा अपन देखेंगे, ये सब जुबान के विषय में। पहला जो पतरस जो है, पहला पतरस 3:10 में लिखा है कि क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अगर आपको जीने का, अनुग्रह के साथ जीने का इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहते हो, ये नहीं कि कोई वो टीवी में अच्छे दिन सुने, वो नहीं, अनुग्रह का दिन देखना चाहते हो, वह अपनी जीभ को बुराई से, इन्हें नेगेटिव बोलने से और अपना होठों को छल की बातों करने से रोके रहे। रोके रहे मैंने कंटिन्यूस, ऐसा नहीं एक दिन रोका, चलो मैं आज के लिए रोकता हूँ। इस तरह की कोई फास्टिंग करे, कई लोग फास्टिंग करते हैं खाना छोड़ के, चलो अच्छी बात, बहुत सारी चीज़ें छोड़ना। एक दिन टीवी छोड़ के उपवास करो, एक दिन नेगेटिव कन्फेशन जो बोलना उसका उपवास करो, और एक दिन आपकी कोई बुरी आदत है उससे फास्टिंग करो। इस तरह फास्टिंग जो है आप अनुग्रह का कारण है, लेकिन उसको राइट वे में लेना। तो ये सब आपकी जुबान जो है आपके ज़िंदगी को कंट्रोल करता है। उसको नेगेटिव में गया तो वो तो नरक की आग, यानी कि शैतान नरक से आग मतलब बुराई या मृत्यु, उसको आपको कनेक्ट करते हैं, आप मृत्यु की बातें बोलने में मजबूर कर देता। अरे कुछ नहीं यार, ये सब बकवास है, कुछ तो मिलता नहीं, मैंने तो बहुत कोशिश की, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे तो बहुत सी बातें नेगेटिव बोलते हैं। और शैतान जो है उसको बांध कर, उसके घर को, उसको जो बांध के नेगेटिव में और निराशा में, बीमारी में, कंगालपन में, गरीबी में उसको डुबा देता है, आखिर उसको नष्ट करता है। वो उसका चाल है। आप अपना जुबान उसको क्यों देते हो? आप अपने जुबान यीशु को दे दो। इसलिए जब आप देखो कलीसिया की शुरुआत में पवित्र आत्मा उतरा तो सबसे पहले टच किया उसके जुबान को, सिर पे हाथ ठहरा, इनकी भाषा बदल गई, अन्य भाषा में बात करने लगी और खुदा की बरकत की बातें बोलने लगे, यीशु के बारे में बोलने लगे। ये पतरस ने यीशु को 3 बार इनकार किया था, इसका जुबान कई बार ठीक नहीं था, कई बार उचक के बात करता था। कई बार मत्ती 16 में वो यीशु को मना कर रहा था कि यीशु बोला कि मुझे जाना है, मरना है यरूशलेम में, तो मना करना, तू नहीं मरेगा, तू राजा बनेगा, ऐसे ऐसी कुछ बातें उल्टा प्रभु की योजना के विरुद्ध में बात कर रहा था। तो यीशु ने सीधा सीधा बोला तो पतरस, लेकिन यीशु ने डांटा शैतान को, हे शैतान तो निकल जा, तो मनुष्य की इच्छा बोलते हैं, परमेश्वर की इच्छा नहीं। तो यीशु को मालूम है जहाँ जो बोलना है। जुबान को याकूब की पत्री में कोई मनुष्य अपना वश में नहीं कर सकता, यानी मनुष्य अपनी बलबूते पर मर्जी के अनुसार नहीं कर सकता। फिर पवित्र आत्मा की मदद से आप बिल्कुल कर पाएंगे, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव, तो आप अपना जुबान बदल पाएंगे। तो मैंने क्या कहा, जुबान की बदलने से जिंदगी बदलता, डबल नहीं, इधर का स्वर्ग में, दोनों जगह के लिए जुबान की ज़रूरत है। आप अनुग्रह की बात करें या श्राप की बात करें, आपके फैसले के ऊपर है। वचन ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अनुग्रह की बात बोलना शुरू करें। इतने दिन तक ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं कि ये देश में नौकरी नहीं है, वो सब खराब हो जाएंगे, हमारा सब धंधा चौपट हो जाएंगे, हम तो नहीं बच पाएंगे, ये शब्दों को आप बंद कर दे बोलना। बोले प्रभु यीशु मेरे साथ है, मुझे कोई घटी ना होगी, कोई
दिक्कत नहीं होगा। शत्रुओं के सामने, अगर शत्रु भी आपको दिख रहा तो बोलो शत्रुओं के सामने मेरे लिए प्रभु मेज बिछाता है, और माई गॉड शैल सप्लाई ऑल आवर नीड्स, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ पूरा प्रदान करेंगे। अब बोलना शुरू करें, और वो जितना बोले वो पॉजिटिव थिंकिंग जो है एक लेवल तक ठीक है, उसके आगे वो कोई फायदा नहीं। वजन जो है हमेशा हमेशा के लिए अनुग्रह का कारण है। तो आप प्रभु के अनुग्रह में रहें, प्रभु का वचन आपके जीवन में बरकत बहुत आय से उंडेलने पाए। मैं विश्वास करता हूँ आप अनुग्रह की बात बोलेंगे, मैं भी आपके ऊपर अनुग्रह बोलता हूँ। यीशु मसीह आपको बहुत आय से आशीषित देवे, आपकी ज़िंदगी बदल जाए और आप नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर बढ़ने पाए। आपकी ज़ुबान में खुदा की बरकत बहुत दिखे। खुदा ने अगर समय दिया तो और आगे भी अपन इसके बारे में बोलेंगे। प्रभु आपको बरकत दे। जो अनुग्रह देने वाला आपका साथ है, उसका वचन प्रभु ने आपका मुंह में रखा है, वो बोलना शुरू करे विश्वास के साथ। बहुत अनुग्रह आप पाएंगे, गवाही देंगे। खुदा आपको बरकत दे, यीशु के नाम से, आमीन।